2 दिन पहले मैंने इस लकी बैम्बू की फोटो पोस्ट की थी और कहा था कि मैं चाहती थी कि मैं एक लकी बैम्बू लूं, बट समहाउ आई डिसाइडेड कि नहीं नहीं लेते हैं। एंड देन 2 दिन के अंदर अंदर वो बैम्बू लिटरली मेरी टेबल पे था। एंड आई सेड कि ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये केवल एस्ट्रोलॉजी है। और आप में से कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ये वो लाइक ऐसे कैसे एस्ट्रोलॉजी से अपने आप अपीयर हो गया क्या? क्या मेरे पास कोई सिद्धियां है जिसके थ्रू मैंने एक लकी बैम्बू बनाकर अपने घर में मंगा लिया? और डू आई हैव सम सॉर्ट ऑफ मैजिक? बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी थे कि एस्ट्रोलॉजी की वजह से आप चीजों को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वेल, देर इज वन स्पेसिफिक पोजिशन इन योर चार्ट जो कि शनि से रिलेटेड है, जिसके थ्रू आपके जीवन में ऐसी बातें अक्सर होती ही रहती हैं। एंड आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पोजिशन। तो आज आपको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं बताती हूँ कि ये चीज कैसे काम करती है आपके चार्ट में, और अगर आपकी कुंडली में भी ये पोजिशन है तो आपको भी इसी तरह की चीजें जिंदगी भर महसूस होती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फिगर आउट दिस वेरी मिस्टीरियस पोजिशन। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आप लोगों को चैनल पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे तो ज्वाइन करके मेंबर बन के सारे वीडियोस पहले देख सकते हैं। और हाँ, अब मेरी सारी कंसल्टेशन, मेरे सारे फ्री और पेड कोर्सेज और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे मिनी मेकओवर हो, चाहे एसेंशियल लाइफ हो, वो सारे के सारे अब मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर उपलब्ध हैं। सो प्लीज गो देयर, register yourself and watch out for this beautiful world unfolding for you। बहुत सारे नए कॉन्फ्रेंसेस भी होने वाले हैं और भाग्यश्री के 5 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ऑफरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। डू कम एंड वॉच, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर। सो प्लीज डू कम एंड वॉच। ऑलराइट, लेट्स फिगर आउट कि ये जो पोजिशन है ये करती क्या है। पहले आप अपनी जिंदगी में पीछे जाइए और देखिए, आपने कोई चीज चाही थी, कोई चीज मांगी, किसी चीज की इच्छा की, क्या वो आपको मिली? या फिर आपके साथ ऐसा हुआ कि जो चीज आपने मांगी या जो चीज की आपने इच्छा की, बस वही नहीं मिली? यानी कि मान लीजिए अगर आपको किसी से प्यार हो गया, यू जस्ट रियली लाइक्ड समबडी, लेकिन आपने जैसे ही ये सोचना, जानना, मानना शुरू किया कि आपको प्यार हो गया है, वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है और वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है। यानी कि आपको कॉलेज में किसी से प्यार हो गया सडनली, और फिर पता लगता है कि जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे प्यार हो गया है, वैसे ही वो व्यक्ति उस कॉलेज से ट्रांसफर ले लेता है या उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाता है। एंड यू आर लाइक व्हाट द हेल, राइट? इस तरह की बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा हो कि यार मैं जिंदगी में ये करूंगा, आज का तो पूरा दिन मैं केवल पूरे घर की सफाई करूंगा और आज आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एवरीबॉडी, पूरी सफाई होगी, उसके बाद मैं आधे 1 घंटे आराम से नहाने वाला हूँ या नहाने वाली हूँ और आई एम गोइंग टू रेस्ट एंड एंजॉय अ मूवी। और उसी दिन 8-10 मेहमान आपके घर में आ गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपने सफाई का कार्यक्रम बनाया था, नहाने का कार्यक्रम बनाया था, मूवी का कार्यक्रम बनाया था, वो तो हुआ नहीं। और उसके अलावा तो जो 8 लोग एकदम से आ गए, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा काम जो बढ़ गया, सो अलग। इस तरह की बातें आपके साथ होती है क्या? अगर होती हैं तो उसके साथ साथ एक और बात आपके साथ होती होगी, और वो ये कि आप लोग जो भी चीज एक बार सोच के छोड़ देते होंगे या फिर किसी चीज के पीछे ज्यादा भागते नहीं होंगे, तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती होगी। जैसे कि ये लकी बैम्बू। नाउ आई जस्ट फेल्ट लाइक आई नीडेड लकी बैम्बू। ऐसे ही बस बैठे बैठे मन में ख्याल आ गया कि यार टेबल पे ना एक लकी बैम्बू होना चाहिए, क्योंकि आई जस्ट लव लुकिंग एट इट, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। सो आई वाज लाइक नहीं यार एक होना चाहिए। एंड देन आई वाज सो बिजी, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि आई एम रीशफलिंग द एंटायर वेबसाइट एंड नए कोर्सेज आ रहे हैं। सो आई वाज सो बिजी, मैंने शायद 2 हफ्तों से व्हाट्सएप को चेक भी नहीं किया है। एंड राइट नाउ देयर इज नोबडी टू एक्चुअली हेल्प मी विद व्हाट्सएप आल्सो। सो आई वाज सो बिजी इनटू एवरीथिंग कि मैं देख ही नहीं पाई, और ये बैम्बू वाला ख्याल जो था वो भी मन से चला गया। एंड देन 2 days लेटर मेरी मम्मी जाती हैं and my family goes to a nursery to buy flowers for our home, and guess what happens? The moment they enter, they come upstairs and they're like, hey, this is your lucky bamboo. So that is where this thing came from. So क्या हुआ? क्या मैंने किसी को बताया कि मुझे लकी बैम्बू चाहिए? नहीं। क्या मैंने किसी के साथ ये चीज शेयर की? नहीं। क्या मम्मी जब नर्सरी जा रही थी तो मैंने कहा कि नहीं मेरे लिए भी लेकर आना ये चीज?
नहीं। क्या मैं उसको सर्च कर रही थी ऑनलाइन? नहीं। नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। इट्स जस्ट दैट मेरे दिमाग में बस एक बार थॉट आया कि यार एक लकी बैम्बू टेबल पे होना चाहिए, एंड दैट्स इट। 2 दिन के अंदर अंदर वो बैम्बू टेबल पे था। ये जो पोजिशन होती है इसे कहते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड। अगर आपकी कुंडली में ये शनि वक्री है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पोजिशंस इन लाइफ, क्योंकि हमें कभी समझ में नहीं आता कि वक्री शनि एक्चुअल में जिंदगी में करता क्या है, कोई बताता भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, अगर शनि वक्री है आपकी कुंडली में, जिस चीज के पीछे आप भागोगे, जिस चीज की आप बहुत इच्छा करोगे, वो चीज नहीं होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? होगी तो इतनी देर से होगी कि आपके अंदर की इच्छा ही खत्म हो जाएगी उस चीज को, पाने की, या उस चीज को जो भोग आप कर सकते हो उस चीज का, इट विल जस्ट गो अवे, राइट? और हाँ, अगर आप सिर्फ चीजों का इंतजार करते हो, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारते हो, इन दैट केस आपके साथ कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा, एंड यू विल गेट better things. I'll give you another example, maybe you'll understand. So, I have a friend and he's a perfumer. And because of that, I sometimes I order things that I like. I'm not too big into it, but I like a few things. So, मैंने उससे कहा कि I want a रजनीगंधा fragrance because I love रजनीगंधा personally. So, उसने शायद नया fragrance निकाला था and I said, I want a रजनीगंधा fragrance. So, 2 या 3 दिन में ऑर्डर मुझे पहुंच जाना चाहिए था. You know how long it took? I think it took around 10-11 days or so. Almost 2 हफ्ते लग गए वो ऑर्डर पहुंचने में. उसकी गलती थी? नहीं. मेरी गलती थी? नहीं. गलती कुरियर की थी. So because of that, this whole issue arose out of nowhere, and I was so into that fragrance because मुझे रजनीगंधा का जो fragrance है वो बहुत पसंद है. So the moment I got to know there is a रजनीगंधा perfume, I was like, no, just get it for me immediately. तो मुझे उस चीज को लेकर बड़ी डेस्पिरेशन थी, बहुत इच्छा थी कि नहीं, आना चाहिए. आई वॉन्ट दैट फ्रेग्रेंस फॉर मी. तो ये जो पैकेज है ये डिलीवर होते होते लिटरली 10-12 दिन लग गए. एंड बीच में उसको इतना इशू हुआ कुरियर के साथ, मुझे इतना इशू हुआ कुरियर के साथ. लाइक द कुरियर वाला दे जस्ट टुक इट, राइट? और मेरे घर के पास उनकी जो ब्रांच थी या जो फ्रेंचाइजी थी वो बंद हो गई थी, तो दे जस्ट सैट ऑन इट. कुरियर देहरादून पहुंच गया है और वो आराम से बैठ के वहां पे टाइम पास कर रहे हैं. ना वो मुझे बता रहे हैं दैट देयर इज अ कुरियर, ना वो मेरे फ्रेंड को बता रहे हैं दैट देयर इज अ कुरियर, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, राइट? So because these things didn't happen that way, I didn't get my courier and I was busy. So for a couple of days I forgot कि हाँ courier भी आना है, just slipped my mind. And then suddenly one day I was like, अरे यार मेरा courier कहाँ चला गया? It's been so long. 2-3 दिन में तो पहुंच ही जाता है इंडिया में कहीं पे भी usually. Maximum कितना लगेगा? 7-8 दिन. But it's been like 10 days. Where is it? Then I had a talk with my friend and I had a talk with everybody else, and then the courier walas are like, madam, pick it up and pick it up from the other side of the town. I was like, nahi, this is your responsibility. Get it for me. And जिस दिन कुरियर वाला मेरे घर पे आया, imagine this, okay? जिस दिन कुरियर वाला मेरे घर पे आया to deliver this, and he did not know my address, precise address, and I don't know what he did because literally everybody gets to my address, but this guy, he did not know my address and he called me 5 times. And that exact same day, I was so busy, I had around 5 or 7 back-to-back calls. तो उसकी वजह से मेरा पूरा दिमाग ही नहीं था, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया, and the courier did not get delivered to me on that day. But हाँ, अगले दिन उसे कॉल करने के बाद कि भैया डिलीवर कर दो and this that, then he was able to deliver this thing to me. And guess what? I waited, it was too much, I was desperate, इसलिए वो लेट हो गया. राइट? आई वॉन्टेड इट, राइट? मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे ये चाहिए, इसलिए वो इतना लेट हो गया, बट आई गॉट समथिंग गुड आउट ऑफ इट. सो दिस इज द थिंग आई ऑर्डर्ड. दिस इज द रजनीगंधा perfume that I ordered. But that's not all. I got a lot of other things also. So my friend also made this bespoke perfume for me, which is so cool. और मेरा favorite इनमें से था, where is it? Yeah. He actually gave me 4 other things. Yeah, so I got this White Lotus sample fragrance as well. So I wanted one, and I actually ended up getting 5 more, out of which one was bespoke that he created for me. Out of the blue, I had no idea he's sending that as well. So this is Saturn retrograde at play. और मैं आपको लिटरली अपनी लाइफ का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. तो आई होप समझ में आ गया. समझ में क्या आया? अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत इच्छा कर रहे हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, इट्स जस्ट अ पार्सल, राइट?
कितनी देर लगती है पार्सल डिलीवरी में, बट इट्स जस्ट अ पार्सल। और क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी उसको पाने की, इसीलिए इट just got delayed and delayed and delayed and delayed. But then I waited and I didn't do much about it. मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. After that parcel was there, I was like, okay, ठीक है, आ जाना चाहिए. But जब delay हुआ, at that moment I was not really that desperate about it, and I got it and I liked it, and yeah, I got 5 free gifts too, which is cool, right? लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल desperate नहीं हो, सिर्फ एक इच्छा है मन में कि यार I wish हो जाए या हो जाता, तो you get things like this beautiful bamboo tree here. Then you just think about it and you get it. तो ये है Saturn retrograde का magic, और ये मेरे साथ बहुत होता है. That if I'm not thinking too much about it, हो गया. जैसे अभी 5-year anniversary है भाग्यश्री की, and I was like, नहीं यार, I need to work on it and I need to make it better and I need to make my website experience better. तो मैं उसमें काम किए जा रही हूँ, like crazy I'm working, okay? दिन के 14-14 घंटे I'm just looking at it and my sinuses are all crazy. उसके बाद भी होता क्या है, जो मैं करना चाह रही हूँ वो तो हो नहीं पा रहा, राइट? वो नहीं हो रहा है. उसके एवज में ना मैं व्हाट्सएप देख पा रही हूँ, ना मैं आपके कमेंट्स से ज़्यादा रिप्लाई कर पा रही हूँ, ना मैं किसी से बात कर पा रही हूँ, ना मैं ज़्यादा लाइव आ पा रही हूँ, ना मैं वीडियो बना पा रही हूँ, ना मैं 2025 के जो आपके हॉरोस्कोप्स हैं वो बना पा रही हूँ, और मेरा पूरा का पूरा कंटेंट कैलेंडर गोज टू हेल. तो इस तरह की चीजें होती है. वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस. अब खैर हो गया, बट इट टुक अ लॉट लॉन्गर देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 1 हफ्ते में सब हो जाएगा. इट टुक 3 weeks एंड इट्स स्टिल नॉट कंप्लीट. सो दिस इज हाउ थिंग्स गो ऑन. दिस इज हाउ थिंग्स टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ सैटर्न रेट्रोग्रेड. ऐसे में अगर आपकी जो राशि है वो शनि की राशि है, यानी आप कुंभ राशि के हो या आप मकर राशि के हो, और आपका शनि वक्री है, इन दैट केस और ज्यादा डिलेज होते हैं. ये जो फैक्टर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आपकी शनि की राशि है, आपकी कुंडली में शनि वक्री है और शनि की राशियों में ही वक्री है, यानी कि कुंडली में शनि वक्री तो है लेकिन मकर राशि में है या कुंभ राशि में है, कंग्रेचुलेशंस. कंग्रेचुलेशंस. इफ यू वांट समथिंग इट वोंट कम इजी. ऐसा बहुत बार मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ भी होता है. कंसल्टेशन आप लोग वेबसाइट पे बुक करते हो, एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट आप लेते हो, सैटर्न वक्री है, बहुत स्ट्रांगली वक्री है, और सैटर्न बहुत प्रभावशाली है, किसी किसी का आत्मकारक शनि है. तो ऐसे में क्या होता है, दैट मोमेंट, दैट एग्जैक्ट मोमेंट जहां पर कि वो कंसल्टेशन होना चाहिए था वहां पर नहीं हो पाता. या तो उनको वेट करना पड़ता है, वो किसी ना किसी वजह से रिस्केड्यूल करते हैं, या फिर मुझे रिस्केड्यूल करना पड़ जाता है, या फिर पिछला क्लाइंट या मैं जो पिछला प्रीवियस काम कर रही हूँ उसमें समहाउ आउट ऑफ द ब्लू ऐसी देर लगती है कि मैं उनसे डॉट उस समय पे बात नहीं कर पाती. अदर इट इज 5 minutes लेट और 10 minutes लेट और समथिंग लाइक दैट. और ये हमेशा नहीं होता. इट स्पेसिफिकली हैपेंस विद पीपल who have a Saturn retrograde in their chart, specifically if they really wanted to talk to me, and specifically if that Saturn is really powerful in their kundli. तो ये होता है. वैसे में क्या कर सकते हो जिंदगी में? Are you like जीना ही ऐसे है, इच्छा नहीं करनी, मतलब कैसे जीना है? It's very difficult, right? I'll tell you, and this is my personal approach. शायद आपको सूट करे, शायद ना करे, पर ट्राई कर सकते हो. पर्सनल अप्रोच क्या है कि किसी भी चीज पर इमीडिएटली काम करो. इफ यू वांट टू गेट इट डन, डू इट इमीडिएटली. अदरवाइज आप उसको ठंडे बस्ते में डाल दो. यानी कि if I like my specs, I lost my specs, by the way. I lost my specs. I don't know where they are. I just lost them. And घर की पेंटिंग में they just went away somewhere. God knows where, but they are gone. And I wanted to change them. Now they are gone, so I have to change them, and I don't want to go to a store because I don't want to. I just don't want to. Anyway, so how do I manage it? अगर मुझे कोई काम करना है और वो मेरे बस में है, राइट? जैसे अगर मुझे लगता है कि भाग्यश्री वेबसाइट का UI अच्छा बनाना है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा बनाना है, एक हब बनाना है एस्ट्रोलॉजी गोअर्स के लिए, सो आई डू इट इमीडिएटली. जैसे ये वीडियो है, इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट जस्ट केम टू मी, सो आई मेड इट, राइट? तो मेरे बस में था तो मैंने बना दिया. और अगर कोई चीज मेरे बस के बाहर है, राइट, या फिर इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और दैट अर्जेंट, तो फिर मैं उसको आई जस्ट थिंक अबाउट इट वंस एंड आई राइट इट डाउन समवेयर एंड आई जस्ट लीव इट. मैं ज्यादा उसको लोड नहीं लेती उस चीज का. जैसे ये बैम्बू वाला, दैट लकी बैम्बू थिंग, राइट, आई वांटेड इट एंड आई जस्ट हैड दिस थॉट, तो चलो ठीक है,
आ जाएगा तो इट्स गुड फॉर मी, नहीं भी आया तो ठीक है, ऐसे कोई लोड नहीं है। कभी जाऊंगी तो ले लूं, दैट थिंग। तो क्योंकि आई हैड दिस अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, इसीलिए दे केम टू मी। बट इफ आई वाज लाइक नो, आई वांटेड, मुझे चाहिए, मेरे टेबल पे लकी बैम्बू नहीं हुआ तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एंड ऑल दैट, इट वोंट कम। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में अपने आप इश्यूज क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बताता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में भैया शनि वक्री है, मत भागो किसी चीज के पीछे, अपने आप आएगी। ठीक है? और just let it be, leave it on God, leave it on the universe, whatever you call it, leave it। आना होगा आ जाएगी, नहीं आना होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम फकीरों वाला एटीट्यूड अपनाना है। फकीरों का एटीट्यूड रखेगा। फिर सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, it's so mysteriously beautiful, right? It's so, and I can tell you, I'm a living example of what happens when Saturn is retrograded in your chart. If you're like chilled out, if you're like okay, let it be, no problem, देख लेंगे, I would like to have it, अच्छा होगा to have it, नहीं भी हो तो कोई टेंशन नहीं है ना? सो अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो चीजें आती हैं, आपकी उम्मीद से बेहतर आती हैं, एंड देन आपकी इच्छा इतनी नहीं बढ़ जाती उसको लेकर कि आप उसे एंजॉय ही ना कर पाओ, राइट? सो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई गॉट रियली गुड मार्क्स इन 10th एंड आई वाज प्रॉमिस कि अच्छे नंबर आएंगे तो वो मोबाइल मिलेगा। दे डिडंट गिव मी अ मोबाइल। They didn't give me a mobile at all and I was so heartbroken because everybody else had a mobile and मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं मोबाइल होगा तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी and all that and I was like just give me a mobile, right? और उस समय तो इंस्टाग्राम वगैरह भी नहीं थे, हम लोग तो एक दूसरे को मैसेजेस भेजा करते थे। we had 100 free messages or some free messages, so we had to send each other messages, तभी पता लगता था आप कितने अच्छे दोस्त हो। so this was going on and in class 12th, right? So I didn't have a mobile phone and I was like, yeah, everybody's getting 50% marks on a mobile phone और मुझे नहीं मिल रहा है। So when I was in class 12, you won't believe it, 5 days before my board exam started, I got a mobile phone. What the hell? And I was least expecting it. मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मुझे फोन मिलने वाला है। I was like, I have learned to live without it. Yeah, call me on my landline. Then I got a mobile phone and I was like, okay, अब क्या मैं दूसरों को मैसेज करूं या मैं दूसरों को अपना नंबर बांटूं, मैं करूं तो करूं क्या? So this was weird, but it was fun, it was fun because जब सारे पढ़ रहे थे at that time I was like, oh, ringtones, I want to check out my ringtones. So I was doing that. ऐसा होता है एंड मेरी लाइफ तो एग्जाम्पल है इस चीज़ की, आपकी लाइफ भी इस चीज़ की एग्जाम्पल हो सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है, बाकी सारे प्लैनेट्स को छोड़ो, एक बारी किनारे करो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। एंड इट्स अ वेरी क्लीशेड लाइन ना, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट या व्हाटएवर, बट दिस एक्चुअली वर्क्स फॉर यू। यू डोंट हैव टू चेज एनीथिंग एट ऑल, things will come to you and when you're not running after them they will happen. So excessive effort actually ends up creating issues for you. और ये मैं कह रही हूँ who makes excessive effort all the time. So I'll also reduce my effort, but you too make sure that things work out very well for you. और एफर्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आपकी जिंदगी ही मटियामेट हो जाए, राइट? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब ये मत कहना कि मैम ने तो अपनी कहानी सुना दी, बट हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, राइट? दैट्स व्हाई मैंने अपनी कहानी सुनाई है, ताकि आप लोग रिलेट कर सको। एंड अगर रिलेट कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इसके थ्रू आपकी जिंदगी और बेहतर होती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट? सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इफ यू वांट अ कंसल्टेशन या ज्योतिष सीखना है या मेरे कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा बनना है, come to my website, be a part of my community, and participate in the forum. I would like to talk to you all. So come there, have fun, and live a very good life. All right? Bye bye. Take care.